से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अच्छा, एक ट्रांसजेंडर से ट्रांसजेंडर दरोगा बनने तक का सफर कैसा रहा? बहुत कठिन रहा ये सफ़र, लेकिन सफ़र को जब मुकाम मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है तो आपकी खुशी उस सफ़र को नीचे मतलब उसके जो स्ट्रगल होते हैं वो आपको फिर फील नहीं होता। वो इतना हाई लेवल रहता है उस खुशी का कि उस स्ट्रगल का आपको दर्द महसूस नहीं होगा। आगे बस अच्छा काम करना है समाज में दरोगा बन के, और मेरा ड्रीम है मैं यूपीएससी क्लियर करूं और सर के मार्गदर्शन में यूपीएससी क्लियर करूं, और मेरा एक आईएएस अधिकारी बनने का ड्रीम है। देखिए, सर के मार्गदर्शन में दरोगा बने हैं और कह रहे हैं कि सर के मार्गदर्शन में यूपीएससी भी क्लियर करेंगे। निश्चित रूप से ये मधु की सफलता हमारे लिए अद्भुत सफलता है, और अब तक 7,826 दरोगा मैंने दिया है और इस बार 726 प्लस दरोगा हमारे हुए हैं। लेकिन मधु की सफलता ने मुझे पूरे भारत स्तर पर स्थापित कर दिया है। पहले तो मेरे पास एक ही बेटी थी, अदम्य अदिति, अब मेरे पास 2 बेटी हो गई, अदम्य अदिति और मधु कश्यप। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए गर्व का विषय है, बहुत गर्व का विषय है। सर, आपको अपने पिता की तरह मानते हैं? बिल्कुल। हमारे को इधर पे सर तो बोले थे मेरे को कि तुम्हारी को पढ़ाई को लेके नहीं है नहीं, और कोई भी हेल्प तुमको चाहिए तो वो हमारे को प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि एक पिता के समान है, गार्जियन के समान। क्योंकि हम बाका से आते हैं तो आप डिस्टेंस आप देख सकते हैं। देखिए, इनके लाइफ में एक ऐसा भी समय आया था जब ये डिमोटिवेट हो गए थे। इनका जो रिजल्ट है सिपाही में था, उसके बाद ये रो रही थी, फिर सर ने इनको मोटिवेट किया और उस समय सर जो है इनका नंबर जो है अपने बेटी के नाम से सेव कर लिए थे। सर, क्या कहानी है? मधु मेरी बेटी एक्साइज में सिपाही में रिटर्न क्वालिफाई की थी, लेकिन वो फिजिकल में किसी कारणवश असफल हो गई तो रो रही थी। तो मैंने बोला कि बेटी, सिपाही तुमको बनना ही नहीं था, तुमको कम से कम दरोगा शुरुआत करेंगे, और बजरंगबली ने सुन ली और वे दरोगा बन गए। जिस तरह आप सभी के माथे पर लिख देते हैं कि तुम दरोगा बनोगे, सिपाही बनोगे, उस तरह से इनके माथे पर भी लिख दिया था। हाँ बिल्कुल, वो तो इन्हीं से पूछिए कि मैंने इनके माथे पर क्या सर किए थे? बिल्कुल सर, जिस दिन मैं रो रही थी तो ये बोले कि अरे पागल तुम रोती काहे हो तुम, तो मैं सर को प्रणाम की पैर छुके और उन्होंने मेरे माथे पे लिख दिया कि तुम ऐसा ही बनोगी। और बनना ही था सर, क्योंकि इतने शानदार टीचर हो जहाँ, इतना शानदार कोचिंग हो जहाँ, और इतने शानदार मेरे फिजिकल टीचर प्रतीक सर हैं, रहमा और प्रतीक सर और इंद्रेश सर हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैं फिजिकल की हूँ, तो होना तो तय था सर पहले से ही। जब एक बेटी दरोगा बनती है तो पिता का सीना कितना चौड़ा होता है? क्या इतना चौड़ा हो गया कि 56 इंच के बराबर हो गया, माननीय प्रधानमंत्री के बराबर हो गया। हाँ। सर, आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि आपकी बेटी दरोगा बन गई है, अब इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब ये जाए पोस्टिंग हो तो समाज में क्या बदलाव चाहते हैं? बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं, और मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है कि वह एक ईमानदार पुलिस अफसर रहेगी। और साथ ही साथ इससे तो है ही पूरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि जिस तरह उन्होंने सिपाही और दरोगा में आरक्षण दिया है 1%, उसी तरह बीपीएससी में भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियों में और ये ट्रांस बेटियों और ट्रांस बेटों में इतना दम है कि वो आसमान में भी छेद कर सकते हैं। अच्छा, आप जहाँ पोस्टिंग होगा अब आपका, तो वहाँ के लोगों के लिए और अपने समाज के लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगी कि आप ट्रांस के बारे में जो सोचते हैं, और इतना अच्छा काम करूँगी उस एरिया में कि लोग बोलेंगे कि नहीं, ट्रांस भी इतने अच्छे होते हैं। उनको सिर्फ नेगेटिव पता है हमारे बारे में, तो मैं इस पॉजिटिव के साथ उस समाज में काम करना चाहती हूँ कि आप जानो कि ट्रांस के बारे में सिर्फ नेगेटिव जान के नहीं बैठना चाहिए। आप ये जो होते हैं ना ट्रांस, वो पॉजिटिव काम और अच्छे काम भी कर सकते हैं। इनको तो मेरा ढेर सारा सैल्यूट है सर। देखिए, यही प्यार होता है एक पिता और एक पुत्री का, एक बाप और एक बेटी का, कि शिष्य है और गुरु है, गुरु रहमान सर, जिनके यहाँ है कि मतलब गरीब बच्चे भी शिक्षा लेकर जाते हैं। अगर आप में पढ़ने की लगन हो, तमन्ना हो, तो आप पढ़ सकते हैं बेहिचक। गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार के यहाँ मैं और मुन्ना फ्री में पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहूँगा, और जब तक सांस चलेगी तब तक पढ़ाता रहूँगा। विजय भव बिटिया, विजय भव बिटिया, विजय भव बिटिया। बेईमान को बेल नहीं, ईमानदार को जेल नहीं। मैंने तुमको कहा था कि ना देंगे बुलेट, ना देंगे थार, देंगे डबल स्टार। मैंने दे दिया डबल स्टार। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।